कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी शर्मा और आप लोग को बीच लेकर आया हूँ बायोकेमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग सीखूँगा कि अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी हमारा PDF या नोट्स होता है उसी पर अपलोड होता है। तो देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण ये है कि आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन नोट्स क्वेश्चन पेपर और गैस पेपर तैयार कर रहा हूँ बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के लास्ट वीडियो तक। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोटीन, या तो ऐसे पूछ देगा डिफाइन द प्रोटीन, चाहे डिफाइन द एमिनो एसिड, चाहे लिपिड्स, चाहे न्यूक्लिक एसिड। ये 4 हैं, 4 आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, या तो एक्सप्लेन कर देगा या तो 10 नंबर पूछ सकता है। फिर देखिए साइकिल, MP साइकिल, या देखिए आप लोग से पहले ही बताऊंगा कि देखिए जो सेकेंड सेमेस्टर में दिया है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ओके, सिट्रिक एसिड पाथवे, HMP शंट पाथवे, ठीक, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक, ये और ये, ठीक, इतना आप लोग 1 2 3 4 आप लोग पाथवे याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये 7 या तो 10 मार्क्स में पूछा है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, देखिए फिर कह रहा है डिफाइन द साइक्लिक MP पाथवे, यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, ठीक है, फिर देखते हैं एक्सप्लेन द रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल ये है, देखिए यूनिट फर्स्ट में से क्वेश्चन है आप लोग का रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए ये है रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, ओके, फिर देखिए इंडोजीनियस रिएक्शन। इंडोजीनियस और इंडो रिएक्शन के बारे में आप लोग को बताना है, या तो डिफाइन करके पूछ दे तो एक्सप्लेन कर, तो आप तो तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए राइट डाउन द बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, इसका फुल फॉर्म होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राइट द शॉर्ट नोट बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ बायोजेनेटिक्स। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन बना है आप लोग के लिए 7 मार्क्स में। बायो पूछा है, ये बायोजेनेटिक्स या बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, तो बायोमॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेंस। ठीक, यहाँ ये हो गया और इसमें से पूछ रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स या बायोजेनेटिक्स। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा बायोमॉलिक्यूल्स और बायोजेनेटिक्स क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फिर देखिए ये 10 मार्क में कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई, आप क्या समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, फिर करना एक्सप्लेन करना है इट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ बायो रूल्स। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है, यहाँ से क्लासिफिकेशन बायो मॉलिक्यूल्स रूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, यही क्वेश्चन बना है, देख सकते हैं आप लोग कैसे बना है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग को बताना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आप लोग को बताना है। ओके, फिर देखिए ये दूसरा यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ द ETC, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, इसका डिफिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इनहिबिटर्स। ओके, और फिर व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज डिजीज कौन सा डिजीज होता है उसके बारे में बताना है। फिर देखिए ये कह रहा है कि राइट इज शॉर्ट नोट ऑफ द
G6PD डिफिशियंसी। ओके, G6 डिफिशियंसी ATP बताना है आप लोग को। ओके, तो GD, ठीक, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल का जो बढ़ जाता है उसमें क्या क्या डिजीज होता है उसके बारे में, यानी कि GD6 यानी कि ग्लूकोज 6 मोनोफॉस्फेट और डाइहाइड्रोजिन, इसी को बोलते हैं GCDP, G6DCP। ओके, एक्सप्लेन द HMP शंट पाथवे। HMP शंट पाथवे क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक। और फिर साथ में देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है, एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट HMP शंट एंड आल्सो सिग्निफिकेंस आल्सो। देखिए जब भी आप याद करिएगा तो उसका सिग्निफिकेंस आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस तैयार करने से ये होता है कि ये तो 2 नंबर पूछ सकता है, पूछ देगा डिफाइन द HMP शंट पाथवे सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो HMP शंट पाथवे का डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। ओके, फिर ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्सप्लेन इट मैकेनिज्म आल्सो। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC। ओके, ETC में फुल ये तो पूछ देगा 2 नंबर में, डिफाइन द ETC। कई बच्चे सोचते हैं कि ETC क्या है, अरे वही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, फिर देखिए ये कह रहा है कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिजीज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, डायबिटीज होता है, ठीक, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, डायबिटीज 3, डायबिटीज 4, ठीक है। उसको देखिए, एक्सप्लेन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे में आप लोग को बताना पड़ेगा वो क्या क्या होता है, क्या होता है इसके बारे में। ओके, फिर देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे। सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे बहुत ही आसान साइकिल है आप लोग के लिए। इसका और इसका और इसका और इसका एक वीडियो बना देंगे जो कि इसके कैसे तैयार करना है। फिर देखिए एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस इन द पाथवे एट सिग्निफिकेंस आल्सो। ग्लाइकोलिसिस पाथवे बताना है और सिग्निफिकेंस, ध्यान रखिएगा सिग्निफिकेंस सबका तैयार करना आप लोग। ओके, फिर एक्सप्लेन ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं तीसरा यूरिया साइकिल। इसी जो साइकिल है 2 मार्क्स में पूछ दिया है, 10 मार्क्स में नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप लोग पूछ देगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया साइकिल एंड डिटेल अबाउट, ठीक है। तो आप लोग यूरिया साइकिल स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, ठीक है। 10 मार्क्स में ये कर रहा है कि एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर डीए नियोन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। या तो ऐसे पूछ दे 7 नंबर में, या तो 10 नंबर में, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं हम लोग चौथा यूनिट, इसका यूनिट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा यूनिट का कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 2 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन तो होइएगा। फिर देखिए पूछा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ओके, 2 मार्क्स में। फिर 7 मार्क्स पूछ रहा है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ DNA एंड RNA। देखिए पूछा है ना यहाँ पे कि DNA और RNA स्ट्रक्चर, ओके, तैयार कर लीजिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इम्पोर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस याद कर लीजिएगा। ओके, फिर कह रहा है डिफाइन द DNA रेप्लिकेशन ऑफ सेमी कन्वर्जेशन मॉडल, ठीक है। या ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ DNA सिंथेसिस। देखिए यहाँ पूछा है ना 2 नंबर ट्रांसलेशन, यहाँ देखिए पूछा है डिफाइन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस। ओके, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 10 मार्क्स पूछा है राइट द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। फिर देखिए डिफाइन द कैटाबॉलिज्म ऑफ पेरिन्यूक्लियोटाइड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और फिर देखिए, फिर आप लोग को लेकर आया हूँ यूनिट 5 का, जो व्हाट डू मीन बाय द कोएंजाइम क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर डिफाइन द एंजाइम एंड प्रॉपर्टीज़, एंजाइम क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज़ बताना है आप लोग को। फिर एक्सप्लेन द एंजाइम इनहिबिटर विथ एग्जाम्पल। ओके, फिर कोएंजाइम एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकली फंक्शन। फिर मिसलेनियस फ्लोट क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन एंजाइम, एक्सप्लेन इट्स नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC क्लासिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर आप अगर चाहते हैं आप लोग को कि इसका भी गेस्ट पेपर मिले तो आप लोग कमेंट करिए। ओके, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर आप लोग को सारा ही ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद से एग्ज़ाम से पहले आप लोग को गेस्ट पेपर मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड को शेयर कर दे। बाय, थैंक यू, बाय।